सुहागन चुड़ैल पार्ट 2। सुहागन चुड़ैल वर्सेस हनुमान जी। अब कहानी आती है वर्तमान समय में, जब करण और पल्लवी की नई नई शादी हुई थी। वे दोनों जयपुर में रहते थे। एक दिन वे एक लंबे रोड ट्रिप से अपने घर लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी थी। करण और पल्लवी हंसी मजाक करते हुए अपनी कार से लौट रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। वह सफेद कपड़ों में बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि करण की नजरें उस पर ही टिक गई। करण ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांकते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस लड़के ने धीमी आवाज में बोला, मुझे आगे तक लिफ्ट चाहिए। क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? करण ने बिना किसी खिचखिचाहट के बस हाँ कह दिया। पल्लवी को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई और करण ने फिर आगे गाड़ी चलानी शुरू कर दी। जब वो अपने घर पहुंचे तो करण ने उस लड़की से कहा, रात बहुत हो गई है, तो आप हमारे घर पर ही रुक जाइए और सुबह अपने घर चले जाना। घर पहुंचकर पल्लवी रसोई में खाना बनाने चली गई और करण ड्राइंग रूम पर बैठे उस लड़की से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद पल्लवी वापस ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा कि करण और वह लड़की वहां पर नहीं थे। तभी बेडरूम से अजीबोगरीब आवाज आई। पल्लवी ने कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि करण बिस्तर पर सो रहा था और वह लड़की पास की कुर्सी पर बैठी करण को घूरे जा रही थी। पल्लवी की नज़र जब कमरे के शीशे में पड़ी तो उसकी तो मारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शीशे में लड़की का चेहरा जला हुआ दिख रहा था। पल्लवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उस लड़की की नज़र पल्लवी पर पड़ी और पल्लवी को उसको देखकर चक्कर आने लगे। पल्लवी बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब पल्लवी की आंखें खुली तो करण और वह लड़की दोनों गायब थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पल्लवी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो करण और वह लड़की शादी के कपड़ों में खड़े थे। करण ने कहा, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। पल्लवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे। अब तो पल्लवी को पूरा यकीन हो गया था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसने जैसे ही पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की तभी बेडरूम से करण के चीखने की आवाज आई। पल्लवी भागकर बेडरूम की ओर दौड़ी। वहां उसने देखा कि चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका शरीर जला हुआ था और वह बेहद भयानक दिख रही थी। तभी हनुमान जी का चमत्कार हुआ। रूम में टंगी हनुमान जी की तस्वीर अचानक ही चमकने लगी। एक दिव्य प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया और वह चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल का पूरा शरीर राख में बदल गया और उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। हमारे हनुमान जी के चमत्कार से करण की जान बच गई। जब पल्लवी ने देखा कि करण पूरी तरह सुरक्षित था, इस घटना के बाद करण और पल्लवी दोनों ही हनुमान जी के भक्त बन गए। इसी तरह सुहागन चुड़ैल ने 15 श्रृंगार की शक्ति इकट्ठा कर ली थी, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के कारण वो 16वां श्रृंगार नहीं ले पाई और सुहागन चुड़ैल का अमर होने का सपना ही रह गया। तो दोस्तों, हनुमान जी वर्सेस सुहागन चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी? आपकी राय
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।